भगवद गीता का अध्याय 3 इस प्राचीन हिंदू शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अध्याय मुख्य रूप से कर्म योग की अवधारणा पर केंद्रित है, जो क्रिया या निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। यह परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को करने के महत्व को सिखाता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में कर्म की भूमिका पर जोर देता है। यह अध्याय मानव अस्तित्व के गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक आयामों की पड़ताल करता है, व्यक्तिगत आत्म और सार्वभौमिक आत्म के बीच संबंधों की खोज करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति का मार्ग खोजता है। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण से संन्यास, त्याग और कर्म योग के बीच के अंतर के बारे में पूछने से होती है। अर्जुन अपने भ्रम को व्यक्त करता है कि उसे किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वह त्याग के विचार को दुनिया में कार्य करने की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण यह समझाते हुए जवाब देते हैं कि त्याग का मार्ग कठिन है और केवल वे ही इसका अनुसरण कर सकते हैं जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं से अपने लगाव को पार कर लिया है। उनका दावा है कि अधिकांश लोगों के लिए कर्म का मार्ग आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। भगवान कृष्ण कर्म की प्रकृति और कर्तव्य की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय कर्तव्य या धर्म होता है जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए, भले ही जीवन में उनका स्थान कुछ भी हो। वह सिखाते हैं कि कर्म जीवन के लिए आवश्यक है और सभी को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी के कार्यों के परिणाम उनके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उन्हें करने में किया गया प्रयास है। इसलिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि अपने जन्मजात गुणों या गुणों के आधार पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये हैं सत्व, रज और तम। सत्व अच्छाई का गुण है, रजस रजोगुण का गुण है और तमस अज्ञान का गुण है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि ये गुण मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुणों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी बलिदान या यज्ञ की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि सभी कार्यों को भगवान के लिए एक बलिदान के रूप में किया जाना चाहिए और व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणाम उन्हें अर्पित करने चाहिए। बलिदान का यह अभ्यास मन को शुद्ध करने और आत्मा को ऊपर उठाने में मदद करता है। अध्याय व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्म के बीच संबंधों की भी पड़ताल करता है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति स्वयं या जीव सार्वभौमिक आत्म या ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। वह बताते हैं कि जीव सांसारिक इच्छाओं के प्रति आसक्त होने के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। हालांकि अपने वास्तविक स्वरूप को सार्वभौमिक स्व के एक भाग के रूप में महसूस करके जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में निस्वार्थ कर्म और ज्ञान के महत्व पर बल देते हुए अध्याय का समापन करते हैं। वह सिखाते हैं कि व्यक्ति को फल की आसक्ति के बिना और वैराग्य की भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गुणों के नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान बदले में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। संक्षेप में, भगवद गीता का अध्याय 3 क्रिया, कर्तव्य और आध्यात्मिक मुक्ति की प्रकृति पर एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रवचन है। यह परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को करने के महत्व, 3 गुणों की अवधारणा और निस्वार्थ कर्म और ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा देता है।
यह अध्याय व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्म के बीच संबंधों और मन को शुद्ध करने और आत्मा को ऊपर उठाने में बलिदान की भूमिका की भी पड़ताल करता है। इस अध्याय की शिक्षाएं कालातीत हैं और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं, जो एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करती हैं।